तानाशाही जब अपने चरम पर होती है तो उसे सबसे ज्यादा डर सच्चाई और शांति से लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यूपी का वाराणसी, जहां लोकतंत्र का मुखौटा पूरी तरह उतर गया 11 जनवरी को। जो सरकार दुनिया भर में जाकर लोकतंत्र की जननी होने का ढोंग करती है, उसी सरकार ने आज अपने ही घर में एक विपक्षी नेता को अपराधी की तरह नजरबंद कर दिया। यह मोदी सरकार का अहंकार है या हार का डर? क्या अब दिल्ली और लखनऊ की सत्ताओं को एक निहत्थे नेता के उपवास से इतना खतरा महसूस होने लगा है कि उन्हें आधी रात को पुलिस की फौज उतारनी पड़ रही है? आज वाराणसी की गलियों में गांधी के विचारों को कैद करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अब संवाद नहीं, सिर्फ दमन की भाषा समझते हैं। मुद्दा साफ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 11 जनवरी को उनके लौहराबीर आवास पर इसलिए कैद किया गया क्योंकि वे मनरेगा बचाओ आंदोलन के जरिए गरीबों की आवाज उठा रहे थे। योगी सरकार की पुलिस ने सुबह से ही उनके दरवाजे पर पहरा बैठा दिया, मानो कोई आतंकवादी हमला होने वाला हो। यह नजरबंदी सिर्फ अजय राय की नहीं, बल्कि यह वाराणसी के उस जनता की आवाज की नजरबंदी है जो अपनी रोटी और रोजगार का हिसाब मांग रही है। दोस्तों, मोदी सरकार का रिकॉर्ड गवाह है। इन्हें गांधी के नाम से नफरत है, उनके विचारों से चिढ़ है और उनके नाम पर चल रही हर उस योजना से बैर है जो गरीबों को सुरक्षा देती है। मनरेगा को विफलता का स्मारक बताने वाले प्रधानमंत्री आज उसी योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। आज जब गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर इस साजिश का पर्दाफाश होना था तो प्रशासन ने गांधी के रास्ते को ही सील कर दिया। जो सरकार शांतिपूर्ण विरोध से डर जाए, समझ लीजिए उनका पतन शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी सत्ता की हनक शायद यह भूल गई कि संघर्ष करने वाले दीवारों में कैद नहीं होते। अजय राय ने पुलिस के चक्रव्यूह को तार तार कर दिया और टाउन हॉल के उसी मैदान में जा पहुंचे जहां गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाएं इस तानाशाही को देख रही थी। मैदानी की सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम गवाह था कि मोदी योगी की पुलिस चाहे जितने नेताओं को नजरबंद कर ले, जनता के आक्रोश को नजरबंद नहीं कर सकती है। आज योगी सरकार ने दिखा दिया कि उनके पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे विपक्ष को दबाने के लिए खाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वाराणसी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया गया था, उसे आज पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। क्या एक सांसद अपने ही क्षेत्र में जनता को उपवास करने से रोकेगा? क्या यही मोदी जी का नया भारत है, जहां सवाल पूछने वालों के घर के बाहर पहरा लगा दिया जाता है? अजय राय की यह नजरबंदी मोदी योगी सरकार की ताबूत में एक और कील है, और यह भी साबित हो गया है कि सरकार के पास ना तो तर्क है, ना ही गरीबों के लिए कोई नीति। तभी तो आज सवाल मोदी सरकार की नीतियों पर है। जब आप मनरेगा का बजट काटते हैं तो आप सीधे गरीब के पेट पर लात मारते हैं, और जब कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो आप उसे पुलिस के दम पर चुप कराना चाहते हैं। योगी सरकार का यूपी आज नजरबंदी प्रदेश बनता जा रहा है। कभी संभल तो कभी हाथरस तो कभी वाराणसी। अपराधियों पर बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन विपक्ष की आवाज पर पुलिस का पहरा जरूर चल रहा है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि क्या उनके न्यू इंडिया में गांधी के शांतिपूर्ण रास्ते पर चलना भी अब अपराध की श्रेणी में आता है? मोदी जी, आपसे जवाब का इंतजार रहेगा।